हमारे बीच हैं आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर बबीता चौहान जी, जो कि आज क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए आई हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ महिलाओं के लिए वो कर रही हैं, महिलाओं की उत्पीड़न से बचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जैसा महिला आयोग है और मैं अध्यक्ष हूँ, तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो अपने कर ही रही हूँ। और उत्पीड़न से जहाँ तक बचाने की सवाल है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ, तो यहाँ भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं हूँ, हमारी टीम है, जो भी जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ वो पहुँचती हैं। और किसी तरह की कोई दिक्कतें लगती है कि कहीं कोई दिक्कत है महिलाओं से संबंधित, तो उसका तुरंत उसके लिए निर्देश दिए जाते हैं और उसका समाधान भी किया जाता है। बबीता जी, खासतौर से आगरा जोन में एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया गया था महिलाओं के लिए, ऑपरेशन जागृति। उसके तहत महिलाओं को ये सिखाया गया कि वो किसी की ढाल न बने, यानी झूठे मुकदमे महिलाओं के नाम से जो कराए जाते हैं उसमें महिला भी उत्पीड़ित होती है और पूरा समाज भी उत्पीड़ित होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा पहला कार्यक्रम है, मतलब जो पहला शेड्यूल मेरे कार्यक्रम का बना है, वो है अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस किसी भी चीज़ के लिए है। अगर महिलाओं के लिए अवेयरनेस की बात की जाए, वैसे तो मैं कहती हूँ कि अवेयरनेस तो ऐसी चीज़ है कि जो समाज में किसी को भी होना चाहिए जहाँ जो अवेयर नहीं है, बट लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि इस अवेयरनेस के लिए लोग, हमारी जो टीम है वहाँ जाएंगे, वो ब्लॉक स्तर पर इन सब मीटिंगों करेंगे। अभी तक क्या होता था, जैसे कि पहले शहरों में ये सब चीज़ें होती थी, बट मुझे लगता है कि शहरों में अवेयर करने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना को आपको बिल्कुल नीचे के साइड में जाने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से हमारी तरफ से भी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे और बैठकें भी होंगी, बड़े बड़े सेमिनार होंगे, जिसमें हमारी बहुत सारी जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितना भी हम उन सबको इन्वॉल्व करते हैं। और इसके लिए हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाने वाले हैं। महिलाओं की आबादी समाज में लगभग 50% है और खासतौर से जो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठता है वो भी महिलाओं को लेकर उठता है। उनके प्रति अपराध होते हैं, बच्चों के प्रति, स्कूली छात्राओं के प्रति। तो इसमें आपका जो महिला आयोग है, जो आपने अभी इसका पद ग्रहण किया है अध्यक्ष का, तो क्या आप इसमें सुधार करेंगे? क्योंकि बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपडेट होनी चाहिए, वो आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी है जो पेंडिंग है कि जिनको अपडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कुछ है भी तो वो निश्चित रूप से कि जब मैं कार्यालय पहले टाइम बैठी तो मैंने निकाला, सारी चीज़ों को देखा, क्योंकि 2 साल से गठन नहीं था महिला आयोग का, तो वहाँ जो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ केसेस भी पेंडिंग थे, कुछ थे, तो वो सारी फाइलें निकाली और मैंने उनका सबका संज्ञान भी लिया। और दूसरा मैं बताऊँगी आपको कि देखिए, अगर अपराध की बात है या कुछ भी, तो मैं कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का कानून बहुत सख्त है। ऐसा नहीं होता कि कोई दोषी है और वो बच जाएगा, दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलती है, पर फिर भी अगर इतने सख्त कानून के बाद भी अगर कोई घटना घटित होती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता के लोग हैं कि जो इस तरह की घटनाओं को का अंजाम देते हैं, या उन्हें समझ ही नहीं होती कि भाई इसका दुष्परिणाम क्या होंगे हमारे साथ। तो मुझे लगता है इसके लिए भी हमें ये प्रयास तो करना ही है कि हम महिला हों या बड़े लोग हों या जो भी हैं, हम उनको कैसे, बच्चियाँ हैं, कि हम उनको कैसे अवेयर करें। लेकिन ये भी पक्का है कि कहीं ना कहीं ये विकृत मानसिकता का एक इसमें है। और बल्कि मैं तो थोड़ा सा अलग हटके ये भी कहना चाहूँगी कि कहीं मुझे कुछ तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का भी बहुत प्रभाव लगता है इसमें। और ये मैंने अभी एक प्रेस से ही लोग थे, वहाँ भी मैंने ये कहा कि इसमें भी थोड़ा सा रोक लगना चाहिए कि जो वाहियात चीज़ें जो मोबाइल पे हैं, जो छोटे बच्चे हैं या कोई भी है और आजकल खोलते हैं, कुछ भी उसमें आ जाता है, तो मुझे लगता है ये भी समाज को एक गलत दिशा देने का काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही, मैं सोशल मीडिया की बात इसलिए कर रही हूँ, सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए भी है, सोशल मीडिया अच्छे काम करने के लिए भी है, लेकिन जहाँ जानकारी नहीं है वहाँ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ इस तरह की पाबंदियाँ जरूर लगनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आपने कहा सोशल मीडिया जहाँ एक तरह से पॉजिटिव है, वहाँ निगेटिविटी भी फैलाता है, महिलाओं के प्रति अपराधों में सहायक बनता है। बहुत पहले कुछ फोन वेबसाइट को लेकर गवर्नमेंट ने डिसीजन किया था, माननीय न्यायालय ने भी रोक लगाई थी, लेकिन अभी भी फोन वेबसाइट चल रही हैं, जिनको देखकर मुझे लगता है टीनेजर्स हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से अपराध के प्रति उन्मुख होते हैं। तो क्या इस तरह की जो फोन वेबसाइट्स हैं वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए? बिल्कुल 100% तुरंत बंद हो जाना चाहिए उनका। और अगर कोर्ट के आदेश पे भी बंद नहीं हुई है और हमारी सरकार के आदेश पे भी बंद नहीं हुए, तो ये क्या वजह है, इसका भी जांच होना चाहिए। और ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं होता कि क्योंकि आजकल बच्चों के पढ़ने के लिए मोबाइल पे नेट भी ज़रूरी होता है, मोबाइल और लैपटॉप भी ज़रूरी है।
पर बच्चे हो सकता है उतने नासमझ होते हैं, क्योंकि कई बार वो भी गलत गतिविधियों की तरफ ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं बजाय पढ़ाई के, तो कहीं ना कहीं कैरियर भी डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई वढ़ाई भी सब डिस्टर्ब हो रही है, और समाज का थोड़ा माहौल भी बिगाड़ने में इनका जो इस तरह की मूवी है या जो भी पिक्चर है या ये छोटी वीडियोस है, जरूर इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आप चूंकि आपकी सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, आप जो है महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो क्या सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे इस तरह की जो पोर्न वेबसाइट्स हैं या इस तरह की जो विजुअल्स हैं वो छात्रों को और टीनेजर्स को या समाज में न फैलने पाए? नहीं, मैं टीनेजर्स की बात नहीं, मैं तो कहती हूँ सबको टोटली बंद होना चाहिए। क्या मतलब है इन सब चीजों का? तो क्या सरकार कोई ऐसा तंत्र डेवलप करे जिससे इन पर रोक लग सके? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी हमारी अगले महीने बैठक होने वाली है मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और हो सकता है हम शायद इस मुद्दे पे भी उनके साथ चर्चा करें। अभी कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर थी, उसके साथ जघन्य घटना हुई जिसका आज माननीय मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में भी जिक्र किया है। समाज में ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से कलंक हैं। एक बार बलात्कारियों के लिए फांसी की भी मांग की जा चुकी है और पूरा हमारा देश इस बात को लेकर उद्वेलित है। तो क्या आप मानते हैं कि बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। दोषियों को बिल्कुल, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी तो ये सब नहीं होगा। रहा कोलकाता की बात, तो कोलकाता में दोषियों को बचाया जाता है, हमारे यहाँ दोषियों की सजा का प्रावधान है और तुरंत उनको सजा मिलती भी है। तो कोलकाता की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगी कि जो स्थिति है वहाँ, ये तो आप एक मुद्दा है जिसको कि हाईलाइट हुआ इसलिए उसका सब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। अदरवाइज वहाँ तो आप रोज़ देख लीजिएगा, रोज़ मेडिकल कॉलेज की घर में काम करने वाली रोज़ हम देख ही रहे हैं, रोज़ सोशल मीडिया के थ्रू। तो वहाँ तो एक बहुत ही भयंकर सी स्थिति है जिसको मैं कहना चाहूँगी। पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो निश्चित रूप से यहाँ दोषियों को सजा मिल रही है और इसका प्राविधान भी है। मैंने तो कहा जहाँ यहाँ इस तरह के केस होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता उसमें रहती है मनुष्य। अदरवाइज तो जान पूछ के तो कोई इस तरह के काम करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में तो नहीं करेगा। बहुत बड़ा आरोप लगाया है, खासतौर से आपका इशारा ममता बनर्जी की तरफ है, उनकी सरकार की तरफ है कि वहाँ दोषियों को बचाया जाता है। तो किस तरह से आप मांग करेंगे शासन से, प्रशासन से, चूंकि वो भी एक भारत भूभाग का अंग है, कि वहाँ भी महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा करी जाए? मांग क्या करनी, हम तो कहेंगे तो पब्लिक सोचे वहाँ जो इतनी रह रही है, जितना उनका अपमान हो रहा है, जितना उनको मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि क्या हालत हो रही है। आप देखेंगे बंगाल में जाके, पूरे बंगाल की बात कर रही हूँ, अकेले कोलकाता की बात नहीं कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, और जनता खुद समझदार है, जनता देखती भी है और जानती भी है। पर वजह क्या है, क्यों जनता इतना सह रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो बदलाव होगा और जल्दी होगा। अभी जब आप यहाँ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बने तो थोड़ा सा डिस्प्यूट भी रहा। अपर्णा यादव ने इस पद को लेने से मना कर दिया उपाध्यक्ष का, और काफी बाद में मनोबल के बाद वो मान गई। तो अब कैसा माहौल है, आपकी बातचीत होती है, सब सामंजस्य चल रहा है? देखिए, ये तो मैं आपके के माध्यम से सुन रही हूँ। अदरवाइज तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो अपर्णा जी ने ज्वाइन किया, और हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही सब कुछ हम सब साथ हैं और बहुत अच्छा मिलकर काम कर रहे हैं। मेरे को कभी ऐसा नहीं पता कि उन्होंने कभी छोड़ने की कोशिश की या मान मनोबल करना पड़ा। मुझे तो लगता है जैसा टीम थी वो बहुत अच्छे तरीके से बनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये थी बबिता चौहान, जो कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इनका साफ कहना है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कड़ा कदम उठाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इनका ये भी कहना है, जो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, कि जो पोर्न वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की विकृत मानसिकता फैलाती हैं, इन पर भारत सरकार को रोक लगानी चाहिए, जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी लाई जा सके। एटा से एबीपी न्यूज के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।